जय श्री कृष्ण। भगवान विष्णु के 24 अवतार राम अवतार। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं राम अवतार। भगवान राम का अवतार प्रभु ने, विष्णु भगवान ने कई कारणों से लिया। वो क्या था, सबसे पहले तो जैसे जय विजय दो द्वारपालों को सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया था कि तुम 3 बार दैत्य बनो और प्रभु अवतार लेके तुम्हारा उद्धार करेंगे। पहला अवतार उनका था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का। अब ये दूसरा अवतार, दूसरी बार राम अवतार में ये रावण और कुंभकर्ण बन के आए। इनका उद्धार करने के लिए प्रभु ने राम अवतार लिया, विष्णु भगवान ने। अन्य कारण है स्वयंभु मनु और शत्रुपा का तप करना, नारद मुनि का इनको श्राप देना भगवान विष्णु को, और प्रताप भानु की राम कथा। इन कथाओं की वजह से राम अवतार भगवान विष्णु ने लिया। अब राम अवतार क्या है? राजा दशरथ बड़े प्रतापी व तेजस्वी हुए, जिन्होंने अयोध्यापुरी में धर्म पूर्वक राज्य किया। उनके यहाँ पर ब्रह्म ने रामचंद्र अवतार लिया। रामायण और रामचरितमानस में रामचंद्र अवतार की पूर्ण लीला का वर्णन है। तुलसीदास रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में इनके इस अवतार का संपूर्ण वर्णन है। संक्षेप में मुख्य वर्णन इस प्रकार है। बालपन में मरीच सुबाहु राक्षस को मारकर विश्वामित्र ऋषिश्वर के यज्ञ की रक्षा की और उनके साथ जनकपुर में जाकर महादेव जी का धनुष तोड़कर परशुराम जी का गर्भ तोड़ा और सीता को ब्याह कर अयोध्या में लाए। विश्वामित्र के वहां राह में शिला छूकर अहल्या को तारा। पिता की आज्ञा से लक्ष्मण व सीता सहित 14 वर्ष के वनवास के लिए गए। वन में बहुत से ऋषियों मुनियों से मिले और उनसे बहुत ज्ञान पाया, उनका बड़ा आदर मान किया। पंचवटी में शूर्पणखा की नाक कान काटकर खरदूषण और त्रिशिरा शूर्पणखा के भाइयों को, जो उनसे क्रोधित होकर लड़ने आए थे, उन्हें मार डाला। शूर्पणखा ने जाकर रावण से शिकायत की। रावण ने मरीच से सोने का हिरण बनकर जाने को कहा। सीता जी ने हिरण लाने के लिए विनती की राम जी से। मरीच मायावी राक्षस ने लक्ष्मण लक्ष्मण कहकर पुकारा तो लक्ष्मण जी को राम जी की मदद के लिए सीता जी ने जबरदस्ती भेजा। रावण ने योग का वेश बनाकर सीता जी का हर लिया। रास्ते में हरि भक्त जटाऊ ने उन्हें रोका और उससे बहुत युद्ध करके उसे मार गिराया और सीता जी को लंका ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने पास आए हुए देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। मरीच को मारकर जब दोनों भाई कुटिया में आए तो सीता जी उनको नहीं पाया और विलाप करते हुए सीता जी को ढूंढने लगे। उन्हें रास्ते में घायल जटाऊ मिला और उसने बताया कि सीता जी को रावण हर ले गया है। रघुनाथ जी ने गीत जटाऊ को परम भक्त जानकर उसका संस्कार अपने हाथों से किया। फिर आगे जाकर कबंध राक्षस मिला। उसके मुख से सुग्रीव वानर का नाम सुनकर उससे मित्रता की। बाली वानर को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। सुग्रीव की आज्ञा से हनुमान आदि वानर चारों दिशाओं में सीता जी को ढूंढने के लिए गए। हनुमान जी ने लंका में जाकर लंका को जला दिया और जानकी जी का हाल रघुनाथ जी को सुनाया। रघुनाथ जी ने भालू बानरों की बड़ी भारी सेना लेकर लंका पर चढ़ाई की। समुद्र के किनारे पहुंचकर नल व नील वानरों ने समुद्र के ऊपर सेतु बनाया। रावण का भाई विभीषण उनसे आकर मिला तो रघुनाथ जी ने उसी जगह लंका के राज्य का तिलक विभीषण को लगाया। उसी पुल की राह सेना समेत समुद्र पार करके लंका को घेर लिया।
लक्ष्मण जी, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नल नील, जाम्बवंत, भालू आदि सेनापतियों को साथ लेकर राक्षसों से युद्ध कर उन्हें मार गिराया। कुंभकर्ण और इंद्रजीत जब मारे गए तब रावण ने खुद चढ़ाई करके राम जी से युद्ध किया। रघुनाथ जी ने अग्नि बाण रावण के हृदय में मारकर उसे मुक्त कर दिया। विभीषण को राज सिंहासन दिया। लक्ष्मण सीता सहित अयोध्या वापस आए। वशिष्ठ जी की आज्ञा से शुभ मुहूर्त में राम जी ने राज सिंहासन पर बैठकर धर्म पूर्वक राज्य किया। सीता जी को वन में भेजा। वाल्मीकि आश्रम में लव कुश का जन्म हुआ। श्री राम जी के अवतार का विस्तृत वर्णन प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस, तुलसीदास जी के रचित और वाल्मीकि रामायण में मिलता है। जय श्री राम।